डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। आज इस लेसन को सेकंड पेज स्टडी करते हैं। यू डोंट नो, तुम नहीं जानते। इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। यदि तुम इसी प्रकार अकलाती रहोगी तो माता जी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। शी नेवर स्टटर्ड with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. वह दूसरे लोगों के साथ कभी भी इस तरह से नहीं अकलाती थी। उसने ऐसा बिल्कुल छोड़ दिया था, परंतु उसके पिताजी के साथ अकलाती थी, क्योंकि फिर से वह उचित ढंग से शब्दों को बोलने का भरसक प्रयास करती रहती थी। व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है? व्हाट आर यू लुकिंग सो रेस्ट अबाउट, तुम किस चीज़ के बारे में ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हो? मदर, माता जी, आई विश, मैं चाहता हूँ, यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर द ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड, मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्चों को यह बात सिखाओ कि यह कभी भी मरी सी प्रतीत न हो। हेयर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, केजिया, तुम मेरे चाय के कप को वापस सावधानीपूर्वक मेज़ पर ले आइए। ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ, व्हेन ही यार्न्स, वह इतना बड़ा था, उसके हाथ और उसकी गर्दन, विशेष तौर पर उसका मुख, जब वह उबासी लेता था। थिंकिंग अबाउट हिम, उसके बारे में सोचते हुए, अलोन, केवल उसके बारे में सोचते हुए, वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जेंट, एक राक्षस के बारे में सोचने जैसा था। ऑन संडे आफ्टरनून grandmother sent her down. On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. रविवार के दोपहर बाद दादी माँ उसको नीचे ड्राइंग रूम में अपने मम्मी पापा से अच्छी बातें करने के लिए भेजा करती थी। But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cousins, sleeping soundly and snoring. परंतु छोटी लड़की हमेशा अपनी माँ को पढ़ते हुए पाती थी और उसका पिता सोफे पर लेटा हुआ होता था। उसके चेहरे पर रुमाल होता था और उसके पैर एक अच्छे से गद्दे पर फैले हुए होते थे। वह गहरी निंद्रा में सोता था और खर्राटे भर रहा होता था। जो स्टूडेंट्स, आपका ये आज का सेकंड पेज कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।